गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, साइंस की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। बेटा ये जो वर्कशीट है मेटल एंड नॉन मेटल से ही रिलेटेड है। इससे पहले भी जो वर्कशीट्स आई थी वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर ही बेस्ड थी। इस वर्कशीट में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंपैरिजन पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के कि किस प्रॉपर्टी पे मेटल किस तरीके से होता है और नॉन मेटल कैसा होता है। वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी है। आज हम रिवीजन करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, यानी कि दिखने में मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स जो होते हैं चमकीले होते हैं, लश्यरस होते हैं, शाइनी होते हैं, उनमें शाइन होती है। लेकिन नॉन मेटल्स डल होते हैं। सिर्फ आयोडीन ही ऐसा होता है जो डल नहीं होता, उसमें शाइन होती है। बाकी सारे नॉन मेटल्स डल होते हैं, यानी कि उनमें चमक नहीं होती, देखने में शाइनी नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। जो मेटल्स का स्टेट है, ये सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और मर्क्यूरी का इस्तेमाल थर्मोमीटर में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है और आप थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, एंड थर्मोमीटर का यूज़ करने से जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल भी इंक्रीज़ करता है। तो मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं एंड गैस भी होते हैं। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। बस 3 चीज़ें ऐसी है जो हार्ड नहीं होती मेटल्स में, सोडियम, पोटेशियम एंड लेड। ये तीनों ऐसे मेटल्स हैं जिनको नाइफ से कट किया जा सकता है, ये उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और नॉन मेटल्स जो होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। जब इनको आप हथौड़े से पीटोगे ना तो ये टूट जाएंगे। लेकिन डायमंड ऐसा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द ओनली नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड। उसके बाद फोर्थ है आपका मेलिएबिलिटी। आइए मेलिएबिलिटी, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं कि मेलिएबिलिटी के बारे में ये क्या कह रहा है। जो मेटल्स होते हैं, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। उसका मतलब हथौड़े से जब आप इन मेटल्स को पीटेंगे तो आप इनकी थिन शीट्स बना सकते हैं, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलिएबल मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स को पीट पीट करके पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। और नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, यानी कि ये टूट जाते हैं। ये हथौड़े से जब आप इनको पीटोगे तो ये पतली पतली चादरों में कन्वर्ट नहीं होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती है। बट नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स की पतली पतली वायर नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये टूट जाते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी। मेटल्स तो आपको पता ही है गुड कंडक्टर्स हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, या पुअर कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनके अंदर से ना तो हीट पास होती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। ये सोनोरस का क्या मतलब होता है? मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी कि जब ये गिरेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। रिंगिंग का मतलब खन खन की आवाज़ आएगी। तो इसीलिए इसी वजह से बेल्स जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती है, ताकि वो बजें तो खन खन की आवाज़ आए। और नॉन मेटल्स नॉट सोनोरस होते हैं, यानी उनमें कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं होती। उसके बाद एग्जाम्पल है मेटल का आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम एट्सेट्रा। और नॉन मेटल का एग्जाम्पल है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन एट्सेट्रा। तो ये सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बीच कंपैरिजन था एक, और एक क्विक रिवीजन था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के ऊपर। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। 2 ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं आपको जो नाइफ से कट हो सकें, चाकू से कट हो सकें। तो आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि सिर्फ 3 ही ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते और चाकू से कट हो सकते हैं, और वो हैं आपका सोडियम, पोटेशियम एंड लेड। तो आपको 2 बताने हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट।
उसके बाद आपका आंसर सेकंड देखिए क्या है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है आपका वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। जो घंटियाँ होती हैं मंदिरों में वो मेटल्स की क्यों बनी होती हैं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं कि जो घंटियाँ होती हैं मंदिरों में वो मेटल्स की क्यों बनी होती हैं। तो यहाँ पे है इसका आंसर, देखिए आंसर सेकंड, बेल्स इन टेम्पल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जो घंटियाँ होती हैं मंदिरों में वो मेटल्स की बनी होती हैं बिकॉज मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब गिरते हैं तो खन खन की आवाज़ होती है। तो जब घंटियों को मंदिरों में बजाया जाता है और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल, तो जब भी ये बजते हैं खन खन की आवाज़ होती है। तो बेल्स इन टेम्पल्स आर मेड अप ऑफ, यहाँ एक एफ आप कट कर दीजिएगा, एक सिंगल एफ आएगा। तो बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था आपका सेकंड का आंसर। उसके बाद थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग। 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम आपको बताने हैं जो आपके सराउंडिंग में यानी कि आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं, आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो ऐसे 4 आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं। तो ये है आपका आंसर थर्ड। यहाँ पे देखिए 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, ये मेटल्स और ये नॉन मेटल। मेटल जो है वो विंडो में यूज़ किया जाता है, डोर में। नाइफ जो है मेटल का होता है, स्पून, वायर्स, ये सब मेटल के हैं। नॉन मेटल बेड है आपका, कप, मग, पेंसिल, पेन, तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ये है आपका आंसर थर्ड। उसके बाद देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन फोर्थ क्या है आपका। तो क्वेश्चन फोर्थ है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ये जो पूरी वर्कशीट है वो नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन ही है। तो ये आपका आंसर फोर्थ हो गया। यहाँ से आपको पूरा ये टेबल लिख लेना है, ये आपका आंसर फोर्थ है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर फोर्थ में आपको पूरी ये टेबल बनानी है। ये जो पूरी टेबल है ये सारी आंसर फोर्थ में आएगी नीचे तक। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ देख लेते हैं क्या है। नेम 1 मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे मेटल का नाम बताना है आपको जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो मर्क्यूरी है वही ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मर्क्यूरी इसका आंसर हो जाएगा, मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हो गया आंसर फिफ्थ। तो ये थी आपकी सारी वर्कशीट और उसके क्वेश्चन आंसर्स, और जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर पे पढ़ाई कीजिए और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और अपना ध्यान रखिए।